स्टूडेंट्स, अब हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लेइंग विद इमेज इन पेंट्स। कि हम पेंट जो है उसमें हम इमेज के साथ कैसे प्ले करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। फर्स्ट है आपका देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द रिबन ऑफ द पेंट स्क्रीन। पेंट स्क्रीन की जो आपकी स्क्रीन होती है वहाँ पर जो कुछ रिबन्स दिए होते हैं वहाँ पर बहुत डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द ऑप्शंस एंड टूल्स इन द क्लिपबोर्ड एंड इमेज ग्रुप प्रेजेंट ऑन द रिबन फिगर 5.1। चलिए देखते हैं कि क्लिपबोर्ड और इमेज ग्रुप जो कि रिबन 5.1 में आपको दिया हुआ है, इसके राइट साइड में बिल्कुल, उसमें आपको क्या बताया हुआ है। टू यूज़ द वेरियस ऑप्शन एंड टूल्स इन द क्लिपबोर्ड and image group, first you need to select the entire picture or a part of it। कभी भी अगर आपको क्लिपबोर्ड और उसके इमेज के ग्रुप को अगर सीखना है या उसके टूल्स को यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करना होगा या उसके पूरे पार्ट को सेलेक्ट, एंटायर मतलब पूरा पार्ट सेलेक्ट करना होगा या उसके किसी एक पार्ट को सेलेक्ट करना होगा। सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं सेलेक्टिंग ए पिक्चर। किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करना हम पहले भी सीख चुके हैं। पिक्चर को सेलेक्ट करना क्या होता है या पिक्चर कैसे सेलेक्ट करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन के यहाँ पर 3 टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन एंड सेलेक्ट ऑल। 3 तरीके के सिलेक्शंस हैं आपके। रेक्टेंगुलर यानी कि रेक्टेंगल शेप में, फ्री फॉर्म मतलब फ्री, कुछ भी आप अपने हैंड फ्री से कर सकते हैं यानी कि माउस के थ्रू कर सकते हैं, और सेलेक्ट ऑल यानी कि पूरा। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यानी कि रेक्टेंगल शेप में जो होता है इज यूज टू सिलेक्ट अ स्क्वायर और रेक्टेंगल पोर्शन। ये क्या करता है, ये आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल पोर्शन को सिलेक्ट करता है। यानी कि आपकी जो फिगर आपको यहाँ नीचे दिखाई गई है 5.3 में सेकंड वाला पार्ट जो आपको दिखाया गया है, इसको स्क्रॉल करके देखते हैं। देखिए ये आपको ना यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाया हुआ है फिगर कि यहाँ पर आपको फिगर को कैसे सेलेक्ट करना है। फिगर आप स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑप्शन से। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका, इसी के आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इन द इमेज ग्रुप क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। इसके बाद आपको क्या करना है, इमेज ग्रुप में जाके जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर आपको क्लिक करना है। एंटर द सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर आपका ड्रॉप डाउन एरो होता है। इसके बाद आपको सेकंड है आपका क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे जाके आप क्लिक करेंगे, देन ड्रैग ए पॉइंटर टू सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ अ पिक्चर। किसी भी पिक्चर के आप पॉइंटर से उसको ड्रैग करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो या तो स्क्वायर शेप में होगा या रेक्टेंगल शेप में। अब आते हैं हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन पर। फ्री फॉर्म सिलेक्शन इज यूज टू सेलेक्ट इर्रेगुलर पार्ट ऑफ द पिक्चर। किसी भी पिक्चर के इर्रेगुलर पार्ट को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आपको ऑप्शन कौन सा यूज करना है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन, जैसे कि फिगर 5.4 में आपको दिखाया गया है। इसी पेज पे जो ये फिगर आपकी बनी हुई है ये है 5.4। इन द इमेज ग्रुप, अब वापस आपको इमेज ग्रुप में जाना है। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करना है। कहाँ पर है ड्रॉप डाउन एरो, सेलेक्ट ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन है आपका क्लिक ऑन द फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अब आपको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पॉइंटर को ड्रैग करते हुए किसी भी पिक्चर के पोर्शन पर आपको ड्रैग करना है और सिलेक्ट करना है, तो आपकी जो पिक्चर है वो सिलेक्ट हो जाएगी। टू सेलेक्ट द होल पिक्चर सेलेक्ट, क्लिक ऑन द सिलेक्ट ऑल। अगर आपको पूरी पिक्चर को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब आते हैं इसी पेज के सबसे लास्ट वाले टॉपिक पर जिसका नाम है क्रॉपिंग अप पिक्चर। आपने बहुत बार मोबाइल में क्रॉप किया होगा, कहीं पर भी पिक्चर क्रॉप करना होता है, बहुत इजी होता है क्रॉपिंग का मेथड। चलिए सीखते हैं कैसे करेंगे क्रॉप। टू द क्रॉप ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप इज यूज टू कीप द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द पिक्चर एंड डिलीट द रिमेनिंग पिक्चर फ्रॉम द ड्राइंग एरिया। जब भी हम किसी पिक्चर को क्रॉप करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि हम किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया को हम सेलेक्ट करके उस पिक्चर को चाहते हैं, बाकी का जो भी हिस्सा है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो वो सब कहाँ से होता है, वो सब होता है हमारा इमेज ग्रुप से।
इसके स्टेप्स देख लेते हैं, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। इसके स्टेप्स समझने के लिए आपको पेज टर्न करना पड़ेगा। पेज टर्न करके आ जाइए, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो अंडर सेलेक्ट। सेलेक्ट में जाके फिर से आपको ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना होगा। क्लिक ऑन द टाइप ऑफ द सिलेक्शन यू वांट टू मेक। अब आपको क्या है वहाँ पर सिलेक्शन, जो भी आप सिलेक्शन वहाँ करना चाहते हैं आपको वो सिलेक्शन करना होगा। ड्रैग द पॉइंटर टू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर यू वांट टू क्रॉप। अब आपको उस पिक्चर के उस पार्ट पर जाके क्रॉप करना होगा और वहाँ पर ड्रैग करना होगा। पॉइंटर को ड्रैग करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो क्रॉप हो जाएगी, यानी कि क्रॉपिंग में शेप आ जाएगी। रेक्टेंगुलर या फ्री फॉर्म कैसी भी शेप वहाँ पर आप ले सकते हैं। क्लिक ऑन द क्रॉप ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप। अब आपको इमेज ग्रुप में जाके क्रॉप ऑप्शन को क्लिक करना है। द सिलेक्टेड पार्ट विल बी शो एज अ न्यू फाइल। जो आपका सेलेक्ट पार्टेड था, जो भी आपने सेलेक्ट किया था, वो आपकी न्यू फाइल बनके आपके सामने आ जाएगी। देखिए आपकी पिक्चर के नीचे एक और पिक्चर दिखाई हुई है, उसमें आपकी जो पिक्चर है उसमें आपने जितना पार्ट सेलेक्ट किया था, यानी कि आपने हट को सेलेक्ट किया था, तो हट की नई फाइल बनके आपके सामने आ गई। टू सेव द क्रॉप्ड पिक्चर एज अ न्यू फाइल क्लिक ऑन द पेंट बटन। अगर आपको अब इस न्यू फाइल को सेव करना है जो आपने क्रॉप की है, तो अब आप क्या करेंगे, पेंट बटन पर क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट द सेव एज ऑप्शन। और सेव एज ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट करना है नेम द न्यू फाइल एंड क्लिक ऑन द सेव। और आप अपनी नई फाइल को नाम दे दीजिए और उसको सेव कर लीजिए। इसमें दो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कूल टिप्स। आफ्टर सेलेक्टिंग द पिक्चर यू कैन ऑल्सो यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X और प्रेस द डिलीट की टू रिमूव द सिलेक्टेड पार्ट। अगर आपको किसी भी पिक्चर के सेलेक्टेड पार्ट को रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की यानी कि Ctrl+X को यूज़ कर सकते हैं या फिर डिलीट की को भी यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट बॉक्स में देखिए, सेविंग द क्रॉप्ड पिक्चर एज अ न्यू फाइल कीप द ओरिजिनल पिक्चर एज इट फॉर द फ्यूचर यूज़। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको जो क्रॉप्ड साइज़ है आपका, जो क्रॉप्ड पिक्चर है, अगर आपको उसको यूज़ करना है अभी के लिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और जो आपकी ओरिजिनल पिक्चर है आप उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। आगे का लेसन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।